चाची पेपर। अरे क्या है रे? अरे बाप रे, ये तो चाची नहीं चाचा है। आज इसे काम पर नहीं जाना है क्या? हे, सुबह के 6 बज रहे हैं, तेरा नहाना बेकार हो जाएगा। हाँ क्या? तुम्हारे नहाने के लिए मैंने पानी गर्म किया है, नहीं नहाओगी तो बेकार हो जाएगा। जाओ ना, जल्दी जाओ। मैं तो डर ही गई। चाय लगाऊंगा एक चाटा, नहाने के बाद मिलेगी। जाओ जल्दी, जाओ 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 जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गर्ल। आजा मेरा बच्चा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हारा पूरा सर जुए से भरा हुआ है। ठीक है, कल तुम्हारा क्लास नहीं है ना? कल तुम्हारे सर के जुए निकलेंगे। पापा, तब माँ के सर के जू? तुम्हारी माँ के सर के जुए निकालने के लिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर का नुस्खा खोजा है। नींबू और तुलसी का रस मिला करके तुम्हारी माँ के सर पे लगाऊंगा ना तो सारे जुए गायब हो जाएंगे और उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। ए जी। हाँ? अब क्या बाप बेटी दोनों साथ ही नहाओगे? अरे मेरी माँ, चल जल्दी से नहा ले। सर पे पानी डालू क्या? 1 2 3 4 5। बस 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 बस, काफी हो गया है। हाँ। सुनते हैं आप साड़ी ठीक से नहीं धो रहे हैं। ए, तुम बैंक में जा रही हो ना? कोई खेती बाड़ी थोड़ी ना करने जा रही हो। कल तुम्हारी एक साड़ी धोया, उसमें से कितना कचरा निकल रहा था। तुम्हें पता है ना, सर्फ एक्सेल का दाम कितना ज्यादा बढ़ गया है। जिसके पास काम करने वाली बीवी है उनके लिए बहुत है। अरे वाह, क्या बात है। बाकी लोग सुबह सुबह उठ करके किचन में जाते हैं, उनके लिए तुम्हारे पास कोई कंप्लेन नहीं। अब बस हो गया ना। ज्यादा मत बोलो, कितनी अच्छी लग रही है ऐसे। आ रहा हूँ बेटा। आज खाना पूरा खाना, छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे पसंद की बैगन की तीखी सब्जी बनाया हूँ मैं। बैंगन की सब्जी तो तीखी होती है, लेकिन मम्मी को वो पसंद है। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पसंद की तो बीट की सब्जी है। अभी लेके आता हूँ। बेटी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को जल्दी मिलते हैं। सुनिए, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, आ रहा हूँ। ये लो, तुम्हारे बीट की सब्जी रेडी है। अरे तुम तो बिंदी लगाना भूल ही गई। ये लो, पहले बिंदी लगाओ। ओह, भूल गई। मंगलसूत्र छुपा के रखी हो, इसे बाहर निकालो, लोगों को देखने दो। लेट हो रही होगी ना? बस हो गया डैडी। उतरो 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 उतरो। ये लो बैग। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। इधर बाल बिगाड़ के रख दिया। बाल सही करने दो मुझे। बैग ठीक से डालो। क्या डैडी? बस 1 मिनट। आपका किचन का सारा काम खत्म हो गया क्या? अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो सारा काम बाकी है। अभी जाके कल के नाश्ते की तैयारी करनी है, 2 दिन के कपड़े धोने बाकी हैं। ये सारा काम खत्म करने के बाद करीब 12:30 बजे सूजी का खाना लेकर के बैंक मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मतलब सूजी खाना लेके नहीं जाती आप क्या? भी कमाल करती हैं। जब सुबह 5:30 बजे उठता हूँ तब जाकर के कहीं इतना काम कर पाता हूँ मैं। खाना कैसे बना लूंगा? अरे वाह, गाड़ी आ गई। चलो चलो चलो, आराम से हाँ। संभल के जाना। संभल के बैठो। जाना। बाय। हाँ,
आराम से बैठना। हाँ संभाल कर। टाइम बहुत हो गया, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ। इस श्री कुमार को क्या बोले यार। क्या श्री कुमार, इतनी जल्दी क्या है? अरे वो मछली वाले के आने का वक्त हो गया है। सूजी को अगर मछली ना मिले तो उसका पेट नहीं भरता है। श्री कुमार को मानना पड़ेगा। हाँ, आप सब लोग भी तो यही काम कर रहे हो। हम लोग तो बेचारी घरवाली है ना। तो मैं घर वाला हो गया ना। चलो चलता हूँ। ये सब खराब मच्छी लग रही है, थोड़ा देखकर निकालो। ये अच्छा है। सिर्फ देखने में अच्छी है सर, आपको मछली लेने नहीं आती। इसे पकड़िए जरा मैडम। मुझे दीजिए। सबसे पहले मछली की मुंडी खोल करके देखना चाहिए। अरे मुझे नहीं, मछली को अरे देखो। वो सब सीख लेंगे। हाँ, और तब मछली वाले से पूछना क्या ये अच्छी है। अगर वो बोले कि हाँ ये अच्छी है, इसे ले जाओ, तो आंख बंद करके आप उसे ले जाना। तो पहले उनसे ये पूछना ही अच्छा ना। मैं क्या बोला, इसे समझ में नहीं आया क्या? अगर हम मछली की मुंडी खोल करके देखेंगे तो मछली वाला ये सोचेगा कि हमें मछली देखना आता है और वो हमें अच्छी मछली देगा। ऐसी बात है क्या? हाँ। मेरा पति बेचारा, उसका दिमाग ही कम है। तेरे बाप का दिमाग कम है। हाँ बहन जी, इस मछली को बीच से काट करके इस लाइन बना के इसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, काला मिर्च डाल के और एक कच्चा आम पीस करके जब इसमें डालेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये भाई साहब ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? नहीं हो तो भी नीचे नहीं खड़ा रहता। मुझे तो लगता है पी रखी है। अच्छा तो भाई साहब मैं ये 2 ले रहा हूँ। हाँ चलो धन्यवाद। पानी आया कि नहीं मुंह में? क्या बात सुन के मुंह में पानी आ गया। थोड़ा उधर देखो। औरत वाला घर का सारा काम कर करके उसके चलने का स्टाइल औरत जैसा हो गया है। देख देख, औरत के जैसा चला है ना। जल रहे हो, बहुत जल रहे हो। वो सीना चौड़ा करके कैसे चल रहा है देखो। जो कोई भी एक बार देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। चुप बैठो। हाँ? तुम घर पर जाओ, मैं मच्छी लेकर आता हूँ। हाँ। अरे बाप रे, लगता है ये मछली खराब है। अब ये मछलियाँ लेते समय कैसे पता चलेगा कि खराब है कि ये अच्छी हैं? हैं? अरे इधर बैठकर अरे मछली बाप काट रे। रहे हो क्या? मैं कब से आवाज दे रही थी, कौन सुनेगा? ए, जब सूजी घर पे ना हो तो तुम्हारा आना यहाँ ठीक नहीं है। कितनी बार तुमको समझाया मैंने। सूजी रहते हुए मुझे आना पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए तुमको? बोलू। काम बताओ ना क्या है, जब देखो तब मुंह उठा के चली जाती है। सुनो ना, इस ब्लाउज का बाह फटा हुआ है। हाँ? 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 थोड़ी सिलाई करके दो ना। अच्छा, मैंने फ्री में सिलाई करना बंद कर दिया है। वैसे भी मेरे पास काम बहुत है। अगर सिलाई करवानी है तो किसी और को दे दो। भाई एक बार प्लीज सिलाई मार के दो ना। चलो ठीक है, अंदर लेके आओ। हाँ। ए, इधर से नहीं, आगे के दरवाजे से। जाओ जाओ, उधर से आना। ये मुझे नहाने भी नहीं देगी। आया बड़ा। अरे बाप रे, इससे अच्छी तो वो मछली थी। इसे कभी धो भी लिया करो। धोए बिना ऐसे सूंघोगे तो ऐसा ही लगेगा। अभी तक तो कोई कपड़ा अच्छा नहीं है, बस एक बार धूप में सूखने डाल दो। तेरा पति चंदन दुबई से फोन नहीं करता क्या? ओ, नहीं करता। पति का नाम सुनते ही तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? सुनो, खाली आउटगोइंग है फोन में। ओ, ओके, दोबारा ऐसे काम के लिए इधर मत आना। जाओ। सुनो, मेरे पास एक मैचिंग साड़ी की ब्लाउज की सिलाई टूट गई है। ये साइड में ले जाके आऊं? फाड़ दूंगा मैं उसे। जा यहाँ से। हाँ, माँ ने बोला। माँ बोली हो या बाप, तू जा यहाँ से। वो नहीं है। हाँ बोल। इस बार की पर्ची में माँ बुलाएगी। ओहो, 20 की पर्ची है ना? उस अरेंजमेंट में मैं नहीं हूँ। फिर मिलेगी तो शारदा माँ को लेके रखने के लिए बोलना। हाँ। हे विनू, टाइम क्या हो रहा है? टाइम है? टाइम किसके लिए देखना है? 12:30 बजे की गाड़ी आ रही है। हे विनू, क्या है? इधर तो आ। हैं? श्री कुमार से थोड़ी मस्ती करते हैं। अरे जाने दो बेचारे को। चुप कर। अ, श्री कुमार, थोड़ा रुको। सुनो तो श्री कुमार। क्या है?
वो क्या है, हमारी सोसाइटी में महिलाओं के दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही है। कहो तो तुम्हारा नाम दे दो। फिर ठीक है, दे दो। ये मर्दों के नाम पे कलंक मुझ क्यों लगता है? ये तो रुक गया। ए रमेश, मुझे एक शक है, यहाँ की महिलाएं मेरे लिए हाँ करेंगी? अरे क्यों नहीं करेंगी, उन्हें हाँ करना ही पड़ेगा। वैसे भी फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलने वाली है, तब तो मजा आ जाएगा। आई मम्मी, मुझे पागल समझ रखा है क्या? क्या रे? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ। दर्द हो रहा है क्या? तेरी तो लंच ब्रेक के बाद उस काउंटर में पे करने के लिए बोलना। अरे सूजी, श्री कुमार नहीं आया अभी तक? आप लोग खाइए, श्री आते ही होंगे। श्री कुमार के हाथ की चटनी नहीं खाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तब तक मैं भी वेट करूंगा। सूजी, श्री कुमार को अभी तक देखा नहीं। मैं श्री को देख रही हूँ। सूजी के पति को अभी तक नहीं देखा मैंने। श्री कुमार का खाना बहुत ही टेस्टी है। घर का काम करने के लिए ऐसा पति मिलने के लिए पुण्य करना हाँ, पड़ेगा। तुम लोगों को क्या बताऊं, मेरे घर पर एक है और उसको ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। मैं श्री को देख के आती हूँ। सुनो, रसोई के काम के लिए आदमी रखना तो संभाल के रखना। श्री कुमार सूजी को लेकर भागा, वैसे कहीं ये नौकर भी घर की लड़की को लेकर ना भाग जाए। वो बात हुई नहीं, उसके बारे में बात क्यों करना? अरे बात हुई नहीं है, पर हो तो सकती है। क्या श्री, इतना लेट क्यों हो गए? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। सब लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक चटनी नहीं आएगी। तुम इतने देर क्यों होते हो? ठीक चलो। है, सब लाया हूँ मैं। चलो। सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। शांता मैडम, आपकी बटाटे की भाजी लाना भूल गया था और साइकिल चला के वापस गया और आपकी लीजिए। सब्जी लेकर के आया। खा के बताओ कैसी है। थैंक यू। सुजी, तुम बैठो। अरे बैठो ना। श्री आप भी बैठिए, सब लोग अपने हिसाब से ले लेंगे। अरे तुम नहीं समझोगी, खाना बनाने में नहीं, खाना परोस के ये खिलाने में चटनी में खुशी कौन सा मिलती है। मसाला डालते हो भाई? आज तो वो समझ आपकी नहीं समझ आया। में नहीं आने वाला है। आप तो सिर्फ चटनी के मजे लो। उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। उसकी पढ़ाई के लिए दुनिया में स्कूल नहीं है। क्रिएटिविटी की बात की तो याद आया कि श्री कुमार अभी कविता नहीं लिख रहे। हाँ लिखते हैं, एक दो तो साहित्य अकेडमी में भी भेज दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग को तो बस मेरा ही मजाक उड़ाना है। पता है, जो जन्म से खाना बनाता था आज वो कविता लिखने वाला हो गया है। कड़ी में खिला हुआ प्रेम, ऐसी कविता आपने पढ़ी है तो बहुत क्या? अच्छी लगती है। नहीं पढ़ी? मेरी लिखी हुई मिक्स भाजी पढ़ी है क्या? कहाँ पढ़ी होगी? शांता मैडम, आपने तो पढ़ी होगी। उम्र हो गई ना श्री कुमार। हाँ, ये भी बात सही है। किसी ने कोई कविता नहीं पढ़ी है। आप लोगों को देखते हुए आज मैं एक कविता लिख ही देता हूँ। लो नहीं पापा, प्लीज, थोड़ा सा बेटा, बस थोड़ा सा, चाहिए। प्लीज प्लीज। मुझे नहीं क्या जी, आपने आज मछली नहीं बनाई? अरे बाप रे, चुप 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 चुप, बोलना मत। ये भगवान, ये क्या बना दिया? सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है कि जब मैं मछली बना तो साथ ही साथ कविता भी लिख रहा था और कविता लिखते लिखते ये मछली कब जल गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बेटा पप्पा के खातिर खा लो प्लीज। सूजी तुम्हें खिलाओ, नहीं तो ये ऐसे सो जाएगी। जाओ खिलाओ, जाओ। बेटी, इसमें पापा का मसाला डाला है, साथ में उनका कविता भी डाला हुआ है। अब मुंह खोलो, थोड़ा सा खा लो। ए, पागल हो क्या? मेरी कविता के बारे में कुछ मत बोलना। ऐसे कह रहे जैसे कविता तुम्हारे ससुर की बेटी है। तुम ना बस मेरा मजाक उड़ाओ। ए, जो कविता मैंने बनाई है तुमने उसे कभी पढ़ा है क्या? कमाल है वो। कम से कम एक कलाकार की इज्जत करना तो सीखो, लेकिन वो तुमसे होगा नहीं। रामायण और महाभारत किसने लिखा है ये भी नहीं जानती होगी तुम। बेसिकली तुम पोपट की तरह हो, जो जैसा सिखाएगा तुम ऐसा बोलोगे। अरे तुमको तो मैं हेलो सूजी, हाँ है ना, क्यों क्या हुआ? सूजी, सूजी, हाँ श्री बोलो। फोन। किसका फोन है? कौन है? मुझे क्या,
ज्यादा फोन पे बात मत करना। हेलो। हाँ, पहचाना मुझे? टॉमी पहचाना ना? हे भगवान, टॉमी भाई कहाँ हो? मैं अभी बांद्रा चर्च में हूँ। अच्छा अच्छा। कौन से लड़के से बात कर रहा है रे तू? जरा मुझे भी बता। लीना? हाँ। अच्छा बताओ, तुम तो हम लोगों को भूल ही गई। बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाल पाया हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए दादी माँ ने व्रत रखा है। हाँ हाँ पता है। अच्छा ये तो बताओ कब मिलोगी? टॉमी मुझसे बोल रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ। हे जीजस, इन लड़कियों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जीजस, इतने खूबसूरत बालों को क्यों काट दिया? बाल कटवाया? ए टॉमी क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा था। अंधेरी होटल के मैनेजर से बात कर रहा था। पहले का स्वभाव अभी तक बदला नहीं है। कैसी बात कर रही हो? दुनिया चाहे बदल जाए पर टॉमी का स्वभाव नहीं बदलने वाला। तू कलीना का नाम खराब करने के लिए निकल पड़ा है क्या? अभी भी वही सपना लेके घूम रहा है क्या? बारिश में नहाना, छुपा छुपी खेलना, क्यों है ना? हाँ। हंस रहे हो क्या? बेटी कैसी है? वो तो बहुत अच्छी है। हाँ। सच्ची में। फोन करते रहना। खा लो। अरे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? बहुत दिनों बाद वो हमसे बात कर रहा है। वो तुमको फोन करता है, मुझे पसंद नहीं है। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम लोग बस मुझे मिलकर के पागल बना दो बस। हाँ। देखो श्री, अच्छी बात नहीं है। हमारी शादी के कितने साल हो गए हैं, अपनी बेटी भी कितनी बड़ी हो गई है। इतने सालों में किसी न किसी को तो बुलाना चाहिए ना। वैसे मैं जिंदा हूँ कि मर गई जानने वाला वही एक इंसान है। क्या मैं टॉमी को फोन करने के लिए मना कर दूं? अगर नहीं बोला तो नहीं। एक बार में समझ नहीं आता क्या? मेरा टॉमी। अगर ऐसी बात है तो टॉमी दोबारा फोन करे तो उसे कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है? ये मेरी बदकिस्मती है कि जब मैंने तुमसे शादी की राय उससे पूछी तो उसने हाँ कर दी। तो मुझ पे मेहरबानी की है क्या शादी करके? गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बेटी, पापा को बोल जाके नहा ले, पानी ठंडा हो जाएगा। डैडी जाके नहा लो ना, पानी ठंडा हो जाएगा। अपनी मम्मी को जाके बोल दे नहा ले। पापा नीचे तो उतारो। अपनी मम्मी को बोल दो। मम्मी मैं जा रही हूँ। आओ बच्चे लोग। आओ बच्चे लोग। श्री कुमार है क्या? यहाँ हम बगल में ही रहते हैं। श्री के पास ट्यूशन के लिए आए हैं। ट्यूशन? हाँ ट्यूशन। बच्चे लोग खाना बनाने में बहुत नादान है। बच्चे लोगों को शादी करके उनके घर भेजना है ना। दूसरे के घर पे जाके खाना बनाना नहीं आता सुनेंगे तो शर्म आएंगी ना। तो हफ्ता देने के लिए श्री कुमार जब आए थे ना तो उन्होंने कहा था कि मैं सिखा दूंगा। मैंने ही बुलाया था इन लोगों को ट्यूशन के लिए। इनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और मेरा खर्चा भी निकल आएगा। आप जरा अंदर आएंगे? क्या बात हो गई? देखो कैसे गर्म हो रही है। छे, ऐसा नहीं बोलते। क्या इरादा है? कुछ नहीं। सिर्फ 1 महीना तुमने मुझे पढ़ाया था, देखो बैग लेके खड़ी है। तुम्हारा इरादा क्या है मैं खूब समझती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सूजी सुनो तो। बेटी चलो। आ जाओ बेटा। देखिए श्री ट्यूशन के लिए पैसे नहीं लेंगे। इन लोगों के साथ आप भी अगर क्लास में बैठ जाती तो। हाँ जी। आप लोग बैठिए, मैं सूजी को छोड़ के आता हूँ। सूजी, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही ना? मैं कोई श्री कुमार नहीं हूँ। कुकिंग के लिए सबसे पहला नंबर आता है चाय का, और इसे कैसे बनाना है सबसे पहले हम सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए चाय पत्ती, दूध, पानी। ओके? किसी के मन में कोई शंका तो नहीं? नहीं ओके। सर। तो हम लोगों ने जो चाय बनाई है सबसे पहले उसे हम ही टेस्ट करेंगे। आ जाओ सब लोग एक एक करके ले जाओ। मम्मी को भी दे दो 1 कप। हमेशा हम लोग किचन साफ सुथरा रखेंगे। तो खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो साफ सफाई करो, जल्दी करो ना बाबा। ठीक से साफ करना, जल्दी करो।
आज की क्लास तो खत्म हुई, तो बच्चों कल की क्लास में हम लोग चटनी कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। किसको अच्छी तरह से चटनी पीसना आता है? अच्छी तरह से पीसना? हाँ, पीसने का? क्या पीसने के लिए आप बोल रहे हैं? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो चटनी पीसने को बोल रहा हूँ। अरे ट्यूशन वालों को सिखा रहा हूँ। हो श्री, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? ऐसे चक्करों के बारे में छपती रहती है। सिखाते सिखाते कहीं उनके चंगुल में फंस न जाओ। नहीं नहीं। हाँ, मैं तो कहना भूल गई, आज रोही के घर में पार्टी है। ओह, आज रोही के घर पे 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं तो भूल ही गया था। तुम ऑफिस से आ जाओ, दोनों साथ में ही चलते हैं। हाँ। ओके। तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे? पीसना। हाँ, पीसने के बारे में। हाँ, चलो चलो, आज की क्लास खत्म हो गई, जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। वन सेकंड। मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आप लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। Thank you. यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोहित और रोजी डिसूजा को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये आरोग्य रहें और हमेशा ऐसे ही एनिवर्सरी मनाते रहें। मैं इन लोगों की जोड़ी देखते हुए एक कविता लिखी हुई है, वो मेरे मन की भड़ास है। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। ओह बेटी, लगता है तुम्हारे पापा हमारी इज्जत का कचरा कर देंगे। हे भगवान, अरे भाई, ये हम लोग आराम से बैठकर पढ़ लेंगे, तुम जाकर पैग मार लो। अरे मुझे सुनाने दो यार। नहीं, पहले जाकर 2 पैग मारो। सुनाने के बाद दोनों पीते हैं ना। हे, अरे मेरे लिए पहले पी लो। अरे, हाँ। अभी नहीं, बाद में। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिश बनाया हूँ। मैं रसोई घर जाके आता हूँ। ये तो रसोई में काम करने वाला है। ये क्या कविता बोलेगा? लक्ष्मी जी आप इधर आइए। लक्ष्मी जी को मैं कुछ नया बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? अरे बाप रे, ये क्या सुन रही हो? इस आदमी ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। क्या हुआ चाचा और तो वाला जी? काम करके होशियार मार रहा है। जब देखो तब इसी के बारे में बात करती रहती है लक्ष्मी। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि ये लड़कियों के कुकिंग के क्लास भी लेता है। अरे छोड़िए ये सब बेकार की बातें। चलिए मेरे साथ 2 पैग मारते हैं। चलिए, पैग जल्दी बनाओ भाई। थैंक यू। ये लीजिए। इस श्री कुमार से जलन हो रही है मुझे, जानते हैं क्यों? 4-5 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। जब भी घर में कोई काम होता है हम सबसे पहले उसी को बुलाते हैं और वो घर में खुशी खुशी आके सारे काम करके जाता है। कहीं होता है ऐसा? ऐसे लोग दिल से दिल मिलाकर जीते हैं। सच में वो बड़ा दिल वाला मुझे है। लगा था 2-4 पैग मार के तू भी उसके खिलाफ कोई 2-4 जली गुटी बातें बोलेगा, पर तू भी उसके साथ तो पक्का दोस्त निकला। पसगा तू भी। ए रोक। सब्जी की तरह कट रही है अपनी जिंदगी, किचन में ही बीतेगी लगता है ये जिंदगी। लक्ष्मी जी आप रो क्यों रही हैं? लगता है मेरी कविता ने आपको इमोशनल कर दिया। कांदा काटने से रो रही हूँ। मेरी बात सुनिए, प्याज काटते वक्त अगर मोमबत्ती जलाएंगी तो नहीं रोइए। ऐसा क्या? हाँ। ए मेरी सूजी, ये श्री कुमार ये सब कहाँ से सीख के आया? जरा हमें भी इस बारे में बताओ ना। जब इंसान को जरूरत पड़ती है ना तो वो सब अपने आप सीख जाता है। हुआ। ए, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं सिखाते हो बताओ? चंद्रमा, चंदन को बोलना दुबई से आकर कि इसको कुछ ना कुछ सिखा दे। श्री कुमार, हाँ मैंने आंसर मार मार के ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ। लक्ष्मी जी चाचा जी तो लुढ़क गए। ओह, उसका तो हमेशा का नाटक है, हमेशा पी के लुढ़क जाता है। हाँ। हाँ? चल मारते हैं। मैं लक्ष्मी दीदी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा मार के आता हूँ। हाँ, जरूर। अजी, तुम्हें मेरी कसम उस काका की तरह दारू पीकर लुढ़कना नहीं, समझे ना? आग में पैदा हुआ हूँ, इतना जल्दी पी के नहीं लुढ़कने वाला मैं, समझे तुम? अरे 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 बारिश होने लगी क्या? अरे लग रहा है बारिश शुरू हो गई है। बारिश हो रही है। अरे तुम हो? मैंने तो सोचा बारिश हो रही है।
ओहो, लगता है कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। कल रात को उस रोही के घर में क्या क्या तमाशा किया है, कुछ याद है? हाँ? ये उल्टी करने से पहले ही गिर गया। अच्छा हुआ। श्री कुमार, पिछले 25 सालों से मेरा और मेरी बीवी रोजी डिसूजा के बीच आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। अरे सच कह रहा हूँ, आज तक हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि हम मियाँ बीवी है या दोस्त हैं, पर झगड़ा क्यों नहीं हुआ। रोही भैया, हाँ भाई, आप में और आपकी बीवी में झगड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मार पीट उठा पटकी सब होना चाहिए। जब मार पीट होगी तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। ये लीजिए पीछे। सुनिए, मैं तो कहता हूँ आप दोनों के बीच प्यार नहीं, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा बस। क्या कॉम्प्रोमाइज? सुनिए, रोजी भाभी से आपने कभी ना कभी कोई राज तो छुपाया ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दिमाग पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। याद करिए, अरे याद करिए, याद जोर डालिए ना। कॉलेज के टाइम याद आया ना? लड़की के साथ मेरा टाका भिड़ा था। क्या दिन थे वो। अच्छा। अरे छोड़ो ना, इस बात को कितने साल हो ये गए। बात रोजी भाभी को बताया क्या आपने? अरे नहीं नहीं, उसे क्यों बताएं? अरे लेकिन उन्हें पता होना जरूरी है। अरे हाँ। बाप रे। आपको पता है मेरी और मेरी सोजी के बीच कोई भी राज छुपा नहीं होता। हाँ। मैं तीसरी में था तो मालती ने मुझे पप्पी दी थी। और 10वीं में पहुंचा तो पार्वती ने मुझे कुत्ता बोला था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैंने ईमानदारी से सब कुछ रोजी को बताया। अच्छा ये सब छोड़ो, आपने जिस लड़की की बात की उसके बारे में बताइए। हाँ, बताइए ना। अच्छा सुनाता हूँ। एक दिन बारिश के टाइम पर वो बस स्टॉप पे खड़ी थी और मेरी बाइक से ठक ठक चली और मैंने जो बस 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 बस। ये बात तो रोजी भाभी को पता चलना ही चाहिए। मैं कहता हूँ 25वीं सालगिरह पे आपकी ईमानदारी सुनकर भाभी जी आपको पप्पी देंगी। पता चलना चाहिए। और क्या। भाभी 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 जी, अरे आप यहाँ खड़ी हो। मेरे पास आपकी 25वीं सालगिरह पे रोजी भाई ने मुझे एक राज बताने के लिए कहा है। वो मैं बताऊंगा। अरे आप क्या बोल अरे रहे हैं? तुम चुप बैठो। एक ईमानदार की ईमानदारी की बात है। ए भाई, बता दूं? बता दे यार। तो कान खोल के सुनो। मेरे हिसाब से कोई भी राज पति पत्नी के बीच में होना नहीं चाहिए। जो भी हो दोनों के बीच क्लियर हो, है ना? ये भी कोई बात हुई, इतनी सी बात। अरे मेरी प्यारी भाभी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कॉलेज में पढ़ते वक्त ये एक लड़की से मेल मिलाप करता था। बस स्टॉप पे मिला था ना तो उससे। वो भी क्या दिन था यार। बोलो श्री कुमार, मुझे सुनना है। आप गलत मत समझना भाभी जी, बारिश का वक्त था, दोनों जवान थे, मेल मिलाप हो गया। बारिश ने तो इनको गुलजार कर दिया, बट मुझे मेरा तो दुश्मन निकली बारिश। अरे बाप रे। पत्थर जैसा मत बैठो, घर पर जाओ उनके। आपने उनका घर तोड़ा है। रोजी भाभी घर छोड़ के जा रही है। उठो, चलो, जल्दी करो, चलो। रोजी, अरे बेटी तुम तो सुनो। चलो जल्दी। रोजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मत जाओ, खड़ी थी ना, उसे जाकर बोलो। मत जाओ रोजी। बेटी तुम तो रुक जाओ। जल्दी बैठो गाड़ी में। चलो जल्दी। भाभी सुनिए। भाभी मत जाइए प्लीज, सुनिए तो जरा। भाभी प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए, कल वो सब पीने की वजह से मैंने बोल रिक्शा दिया चलो। था। भाभी भैया आप तो समझाओ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ? इसमें मेरी क्या गलती थी? हम दोनों साथ में ही तो बैठ के पी रहे थे। अच्छा, मेरी गलती है। पीने के बाद सारे राज खुद ही तो उगला था ये। हाँ मेरी हाँ तू गलती। जा। पहली बार झगड़ा हुआ और चली गई। अरे श्री भैया, कुकिंग क्लास खत्म हो गई क्या भैया? मैंने तुमको कितनी बार समझाया, सूजी घर में ना हो तो मत आया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही,
मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ जवान लड़कियों को ही कुकिंग क्लास लेते हो क्या? मुझे किसकी क्लास लेनी है मैं जानता हूँ। खाली फोकट में परेशान करती है, पता नहीं क्यों रोज रोज मुंह उठा के चली जाती है। आहा, काम का आदमी है, सोचा थोड़ी मदद कर दूं, पर अब नहीं, मेरा कुत्ता भी नहीं आएगा। क्यों तुम्हारी दाल पक गई क्या? दाल पक गई। तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कम से कम ये सब्जियां उठा के दाल में डाल देती। सब्जियां कैसे बनती है एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले तुम लोग आलू, पालक, गोभी, टमाटर, धनिया, प्याज, तेल, मिर्चा, काली मिर्च। मैं नहीं जाऊंगा। पहले तू जा। चल ना। मैं नहीं जाऊंगा। अबे चल। क्या रे, ट्यूशन खत्म हो गया क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो इन लड़कियों को पटाने के लिए आए हो क्या? क्या है ना कि एक बात बतानी थी तुमको। तुमसे 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा था मैं। क्यों? वो क्या है ना, मुझे कुकिंग सीखनी है यार। मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, कसम से। एक काम सीखना तो जरूरी है ना। वैसे भी आजकल लड़कों का खाना बनाना फैशन हो गया है ना? वैसे यहाँ सीट कम है। हमें पता है, बड़े बड़े काम के लिए सीट नहीं मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों के बैठने के लिए यहाँ चेयर नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग नीचे ही बैठ के सीखेंगे। अच्छा। हाँ। और हाँ, यहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, हम सब दे देंगे। सच्ची? हाँ, तो आ जाओ फिर। चलो 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 चलो। आज तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। अरे सब्जी बना तो सीख गई ना। चलो। अरे वो तो मेरी सीट है। अरे तुम्हारी सीट है क्या? हमको मालूम नहीं था। सिलेबस टफ है क्या? नहीं, इजी है। फिर तो हार्ड वर्क होना जरूरी है। रमेश, तुम्हारा यही प्लान है क्या? नहीं, वो अगर तुम लोगों ने यहाँ कुछ भी गलत किया ना तो मार मार के हड्डियां तोड़ डालूंगा। हाँ। नहीं, मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा टीचर। ये हाथ याद है ना? हाँ। अच्छा सुनो, उसमें नमक डालो बेटा। सुनते हैं, मेरी साड़ी जरा इस्त्री कर दो। उसमें क्या है, लाओ तुम्हें मंजन भी करवा देता हूँ। कल मेरी ऑफिस में मीटिंग है। हाँ? रुको 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 रुको, कल तो छुट्टी है ना? वैसे भी इसकी स्कूल में डांस प्रोग्राम है, हम दोनों को चलना है वहाँ। श्री, कल तुम लेकर चले जाओ इसे। तुम नहीं आओगी तो मैं डांस नहीं करूंगी। देखो बेटी, तुम बेवजह जिद मत करो। मेरी ऑफिस में कल मीटिंग है, मुझे जाना जरूरी है। सूजी, एक दिन के लिए अगर तुमने छुट्टी ले ली तो बैंक बंद नहीं हो जाएगा। कल हम दोनों को साथ में चलना है। नहीं हो पाएगा श्री। अरे सुनो मैं तो। डांस अरे नहीं करूंगी। हाँ। अपनी मम्मी को जाके बोलो वो सिर्फ ड्यूटी करे, पागल। अच्छा बेटा, करने दो अपनी मम्मी को काम। मैं तो अपनी प्यारी बेटी के साथ रहूंगा ना। बेटी आओ। ड्रेस बदलना है, किधर बदलूं? पापा, आज के डांस में मुझे प्राइज मिलेगा क्या? मेरी बेटी अगर अच्छा डांस करेगी तो प्राइज जरूर मिलेगा। तुम इधर आओ। सुनिए, कितने टाइम से बच्चे का मेकअप कर रहे हो? तुम डांस के लिए आए हो या फैंसी ड्रेस के लिए? ऑफ कोर्स डांस के लिए। तुम्हें उससे क्या? अपनी बेटी को सजा रहा हूँ मैं। आप थोड़ा बाहर जाओ। क्यों, किस लिए? ड्रेस चेंज करना है तो कर लो। आपको बोला ना आप बाहर चले जाओ। ड्रेस आप थोड़ी ना, आपकी बेटी चेंज कर रही है ना। आप ज्यादा बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी माँ, लो मैं जा रहा हूँ। चलो बेटी, हम लोग यहाँ से बाहर निकल के मेकअप करते हैं। पता नहीं ये बवाल कहाँ से आ गई है बीच में। पापा, 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 इस लड़की को हमेशा डांस में फर्स्ट प्राइज मिलता है। अच्छा, रुको बेटी, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। हाँ? नमस्ते सर। वो जो डांस कर रही है वो मेरी बेटी है, दिव्या। अच्छा डांस करती है। अगर आप मेरी बात मान करके बेटी को फर्स्ट प्राइज दे दे तो मैं पैसे भी दूंगा आपको। नहीं देंगे? कोई बात नहीं, जाता हूँ। लास्ट कैंडिडेट श्री कुमार।
ಬಾಯನಲ್ಲ ಬಾಯನನ್ನೇ ಕಲ್ಲೆರಿಯಲ್ಲೇ പുണ്യം പൂക്കുന്ന ഗംഗാതടം അവിടെ ശ്മശാനഘട്ടം കാളിഘട്ടം ആത്മാവുപേക്ഷിച്ച ജഡങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യും കണ്ടാല കുലത്തിലെ പെണ്ണ് ഞാൻ ഗംഗാദാസന്റെ മോള് फर्स्ट प्राइज इस बच्ची को देना है। इससे पहले आई बच्ची के पापा ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी। हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। आज तुम्हारी माँ को शौक लग जाएगा। जब वो ये तुम्हारी ट्रॉफी लेकर के अपने बैंक में जाएंगी दिखाने तो भीड़ लग जाएगी वहाँ। अगर तुमसे कोई भी पूछे कि डांस किसने सिखाया तो तुम बताना मेरे पापा ने सिखाया। अच्छा पापा ये प्राइज मुझे कैसे मिला? कहीं आप लोगों ने हाथ भी तो नहीं बदल दिया? चुपचाप बैठो नहीं तो मारूंगा। तुम्हारी इस ट्रॉफी के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ये मैं ही जानता हूँ। और ये ट्रॉफी थोड़ा उठा के चलो, 4 लोग देखे तो सही इसको। बेटा तुम इतनी बैठना, मैं तुम्हारी मम्मी से मिल के आता हूँ, ठीक है? कहीं जाना नहीं। हाँ अरे मेरी प्यारी बच्ची, कितने दिनों के बाद आई हो। क्या ये प्यारी बच्ची को मिला? मेरी अच्छी बच्ची। अगर आप लोग की मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं सूजी से मिल के आता हूँ। अरे श्री कुमार, सूजी यहाँ नहीं है। सुबह साइन करके चली गई। कहाँ? किसके साथ? हाँ, टॉमी आया था। टॉमी? हाँ, अरे वही अपना कलीना वाला टॉमी। कहानी बताई तो मैं उसे पहचानता हूँ। मेरे भांजे का रिश्ता कलीना हुआ है ना, उसी रास्ते से आते जाते मेरी उससे पहचान हो गई। टॉमी आपका फैमिली फ्रेंड है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्चुअली सूजी ने मुझे बताया था बट मैं भूल गया था। सॉरी, मेरी गलती। अच्छा चलता हूँ। बाय बेटी। चलती हूँ। श्री, बेटी कहाँ है? लगता है गुस्से में बैठा है। उतर नहीं सकता, लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके? तुम्हारी तो आज जरूरी मीटिंग थी। बहुत दिनों के बाद मिला है वो तुमसे। समय कम तो नहीं पड़ा ना? आप मुझसे ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम कैसी भी बातें करो, मुझको पागल समझ रखा है क्या? बच्ची ने एक दिन के लिए छुट्टी मांगी तो वो इनको नहीं मिली। अरे मुझे कहाँ पता था कि टॉमी ऑफिस में आ जाएगा। कितने दिनों बाद हम मिले हैं। उसे भी थोड़ी सी बात करनी थी तो कहा चलो घूमने चलते हैं। मैं भी चल दी उसके साथ। ये तुम्हारा टॉमी एक लात मारूंगा, लेकिन बच्ची को सोच करके मैं छोड़ देता हूँ। उसी की वजह से तुम यहाँ रह रही हो, वरना कब का मैं तुम्हें फेंका था। अब चुप क्यों बैठी हो? हाँ? दोनों हाथों से मारोगे तभी ना आवाज आएगी। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक रसोई का सारा काम करता हूँ, किसी को कोई फिक्र नहीं। और होगी भी क्यों, मैं तो नौकर हूँ ना। मेरी तो इस घर में सिर्फ नौकरों जैसी इज्जत है। जब घर में आती हो तब तो तुरंत खाना खाना, भूख लगी है ये पूछती हो। कल से सारा काम तुम्हें खुद से करना पड़ेगा।
मम्मी ने मुझे तैयार किया। अच्छा। चाय। अरे वो बेटा मैं जाती हूँ, टिफिन खाना सब रेडी करके रखा है, पानी भी पीना। हाँ बेटी। अरे सुनो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज बहुत अच्छी मेरे लग साथ रही हो। बैठ करके पढ़ाई करना ना। अरे ये देखो ना, हाँ। कितना अच्छा दुपट्टा है। सच बता रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन। सर नहीं है? हाँ हाँ हूँ ना, आ जाओ आ जाओ। हाँ रुको, चलो। यहीं रुको, ट्यूशन बंद है। सिर्फ ट्यूशन ही नहीं, कुकिंग भी। आप लोग जा सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब क्लास ही नहीं है तो क्या करेंगे? इन्होंने ही क्लास बंद करवाई है, क्या प्रॉब्लम है इन्हें? पापा क्या हुआ पापा? पता नहीं। बहुत कम दिन ही हुआ है सूजा को इधर बैंक में हम लोगों के साथ काम करते हुए। मानना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छे पति का दिल शांत करने के लिए एक अच्छी पत्नी का होना बहुत जरूरी है, और पत्नी का रोल घर पर रहकर घर संभालना ही है। सच कहे तो अपनी सूजी का जो इस्तीफा है उसने हमें डरा दिया। शांता भाई, आप भी डर गई ना? दुखाराम, आप भी डर गए ना? अब तुम में से कोई डरा हो या ना डरा हो, पर मैं तो डर गया। सूजी का इस्तीफा हम सब के लिए दुख की बात है। ये सब श्री कुमार ने किया है। ये जो तीखी चटनी बनाते हैं उसी का कमाल है। वैसे हम सब सूजी के घर कभी भी जा सकते हैं, उसका हमें पूरा हक है, और इसलिए सूजी को अलविदा करते समय दुखी होने की जरूरत नहीं है। सूजी की और इसके पूरे परिवार की सारी तमन्नाएं पूरी हो, इसकी हम मनोकामना करते हैं। गुस्सा निकाल रही हो क्या? नहीं, समझ के ही सब कर रही हूँ, यही ठीक है। आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक्स। आज के दिन आप दोनों को बैंक की गाड़ी में जाना हो, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए साइकिल ठीक है। आपकी साइकिल लेके मैं आता हूँ, आप चलिए गाड़ी में बैठिए। आइए आइए, चलिए चलिए चलिए, आओ। एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी ना? किस लिए? समस्या का यही एक समाधान था। मैं घर पर रहूंगी तो कोई ढूंढने नहीं आएगा ना। इसका मतलब मेरी गलती थी? हाँ, नहीं, मैं गलत थी। श्री, मुझे यूं आपसे घर का काम नहीं करवाना चाहिए था। अब क्या करोगी तुम? पता नहीं। सुनते हैं? हाँ, सुनिए ना, दूध वाला आया है, पैसा मांग रहा है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो मुझसे पूछा इसलिए। ओह, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? पेपर बंद कर दिया, अब क्या दूध भी बंद करवा दूं? तुम्हारी मर्जी, जो करो। पापा ये ठीक कर दो ना। किसी और से करवाओ, मेरे पास 100 काम पड़े हैं, मैं नहीं कर सकता। पापा अभी आपको क्या काम है? किचन का काम तो मम्मी करती है ना। वाह, मेरी बेटी भी मेरा मजाक उड़ा रही है। देखो, श्री आ रहा है। सूजी अभी काम पर नहीं जाती क्या? नहीं। क्या कोई गुड न्यूज़ है? हाँ है। गुड, 2 बच्चों का होना तो जरूरी है। अरे बाप, मेरा मतलब वो नहीं था। सूजी ने काम छोड़ दिया है, ये भी तो एक खुशी की बात है ना। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ बच्चों, आराम से। चलो चलो, तुम मम्मी यहाँ बैठो। टाटा। गुड मॉर्निंग। मम्मी टाटा। टाटा। सर, वो क्या है, आपने पैसे नहीं दिए तो हम इसे नहीं ले जा सकते हैं। ओह, ठीक है, तुम जाओ, मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो। मैं अपनी बेटी को जानवरों की तरह इस जीप में भर के थोड़ी नहीं भेजूंगा। कितने बच्चे भरे हुए होते हैं इसमें। आज से मैं उसे अपनी साइकिल से ले जाऊंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
चलो उतरो। स्कूल की छुट्टी के वक्त मैं यहीं पे मिलूंगा, ठीक है? टाटा। टाटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। संभाल के। हाँ। रिकुटी टाटा। ये सब तुम्हारे फ्रेंड है क्या? हाय श्री कुट्टी। और तेज, और तेज, और तेज, और भगाओ। ये और तेज, और तेज, और तेज, आओ। ठीक है बेटी। जल्दी आओ। आओ। अरे बच्ची गिर गई। वो आदमी भी बचाओ जल्दी। डॉक्टर, अब मेरी बेटी कैसी है? लेंस में थोड़ा पानी था, उसे निकाल दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। होश में आने तक आईसीयू में रहने दीजिए। इसे अभी भी 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। डॉक्टर, मैं बेटी को देख जी सकती हूँ? देख सकती है। 1 2 3 4 5 6, ये लो 5-6-7 हज़ार है। पहले तो पैसा देने की हिम्मत थी मुझ में। सूजी की बैंक में नौकरी थी ना, अब तो ठीक है, तुम्हारा काम चल जाएगा। श्री कुमार, बेटी कैसी है? डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इधर का बिल सब मेनन सर ने दिया, चिंता की कोई बात नहीं। श्री को भी कॉम्प्रोमाइज करना आता है। जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ भी फैला सकता है। नहीं ना। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज के लिए सोचा है, अपने घर पर बता दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेटी को ले जाने के लिए। मेरे मर्जी के खिलाफ उसने तुमसे शादी किया, तभी मैंने सोचा था कि उसको कभी भी अपने घर नहीं बुलाऊंगा, समझे? ये सारा कुछ जो है ये टॉमी की वजह से हुआ है। वैसे मुझे भी लग रहा था कि मेरी बेटी को घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए, पति नहीं, समझे? इसलिए मैंने सोचा कि मेरे घर में 4 नौकर तो है ही, एक नौकर और सही, इसलिए मैंने हाँ कह दी और टॉमी के चक्कर में आ गया। मेरी बेटी को तो दिमाग है ही नहीं और मैं इस टॉमी के चक्कर। चुप रहिए। टॉमी टॉमी टॉमी, वही इंसान सबसे बड़ी फसाद है। मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया उस टॉमी ने।
सूजी की नौकरी छोड़ने का भी कारण वही टॉमी ही था। मेरा बस चले तो उस टॉमी को मार ही डालूं। अरे बंद करो तुम्हारी ये बकवास और ये फालतू बातें। अरे तुम्हारे पास क्या है, बस दूसरों को बदनाम करते हो। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ और ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है तो आप ही बुला लो ना उसे, अगर चाहे तो साथ लेके जाओ उसे। ना तुम्हारे पास काम है ना तुम्हारे पास पैसा। हाँ, और उसका मुझे फोन आया था कि आके मुझे ले जाओ। मम्मी हम नाना के घर जा रहे हैं। हाँ, तब पापा नहीं आएंगे? तुम्हारे पापा थोड़े दिनों बाद आएंगे। सूजी ये सब क्या है? मैं और बेटी जा रहे हैं श्री, अकेले रहेंगे, कम से कम आपका काम तो चल जाएगा। पापा हम नाना के घर पे जा रहे हैं। पापा आप क्यों नहीं आ रहे हो? रुको मत, बेटी नाना के पास जाओ। आ जाओ बेटा आ जाओ। पापा टाटा। चलो अब हम खेलने जाएंगे, गार्डन में जाएंगे। हाँ? प्लीज। क्या चाहिए? बहुत सोचा, यही ठीक है। बाय, आता हूँ। हाय मेनन सर, ठीक हो तुम? रोहित सुबह सुबह घर पे चला आया, अब भी तो चालू कर सकते हैं ना, खा पी के मजे करना, यही तो होती है ना बैचलर्स की पार्टी। क्या क्या था, साड़ी धो के देना, साया धो के देना। ये सूजी को क्या कमी थी जी? हाँ। सब कुछ तो था उसके पास। श्री कुमार उसको घर के हर काम में मदद करता था। मर्द को हमेशा मर्द की तरह रहना चाहिए, किचन में रहेगा तो ऐसा ही होगा ना। है? मुझे श्री के बारे में सोच के मन ही मन में दुख होता है। श्री कुमार, अपनी पत्नी और बेटी अचानक घर छोड़कर चली जाए, ऐसे दुख का आभास मैंने भी किया है। सोच के देखेगा तो सूजी के जाने में उसकी कोई गलती नहीं है। बिना नौकरी वाले पति के साथ कोई जिंदगी कैसे बिताएगा, तू ही बता। हर औरत ऐसा पति चाहती है जो पैसे कमा के लाए। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। करने के लिए तैयार हो तो एक नौकरी रेडी है मेरे पास, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और 2-4 पैसे हाथ में भी आ जाएंगे। तुम कमाने लगोगे तो सूजी भी घर वापस आ जाएगी। हाँ, पर एक शर्त है, तुम कैसे भी करके मेरी पत्नी रोजी और मेरी बेटी को घर वापस लेकर आ जाओ। भाई तकिया पकड़ के सोते सोते मैं थक गया हूँ। मेरे दोस्त, रोजी भाभी को घर पे लाने का काम मुझ पे छोड़ दो। तो फिर एक सच मैं बताऊं, वो बारिश और उस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी थी। मैंने हिटलर फिल्म देखी थी, बस उसी का सीन बोल रहा था, और ये सब पीने की वजह से हुआ मेरे भाई। इसका मतलब ये सब झूठ है? हाँ, वही तो इतनी देर से कह रहा हूँ, दारू पीने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सर गुड मॉर्निंग। गाड़ी उधर लगा दो भाई। ये रमेश, हाँ वो अपना कुकिंग मास्टर एक नए वेश में आ रहा है। क्या है? कुकिंग मास्टर का काम छोड़ दिया क्या? पहली बार जो मिला उससे पेट नहीं भरा क्या?
उस दिन तो मैंने इसे छोड़ दिया। ऐसा है तो जा। क्या बात है सर, आपको कोई नया काम मिल गया है क्या? वैसे भी ये काम आप पे एकदम सूट करता है। क्या बोलते हो विनू? सही है, सही है। हे रमेश, हाँ? ये वाचनालय के सामने ऐसे बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मेरी तरह तुम कहीं नौकरी करते, सलाम मारते तो थोड़ी पैसे और इज्जत दोनों मिलती। समझ में आई ना बात? इधर आ, नौकरी करता होता तो शादी भी हो जाती तेरी। चल तू भी टाइम बर्बाद कर, सही है। खेल खेल। बस हो गया ना तेरा, चल अपनी चाल चल। बैठ। अब इस वक्त कौन आया? अरे ये तो मेरी रोजी है। अरे घर आना कैसे हो गया? मुझसे गुस्सा खत्म हो गया क्या? बाजू हटो जी। बेटी कैसी हो तुम? सच बता, तुम लोग वापस कैसे आ कुमार आया गए? था, माँ के सामने उसे सच बोल दिया। सब नाटक कर रहा था, माँ से सच खुलकर बताया। हे रोजी, माफ कर दे रहे मुझे, उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। फिर से पी लेगा तो अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा ही खेल खेलेगा क्या? वो पीने के बाद बारिश का सीन याद आ गया। खबरदार, आइंदा बारिश के बारे में बात की नहीं तो करूंगा। बिल्कुल नहीं करना। हाँ, वगैरह औरत के घर के हाल देखो, किचन का हाल देखो। घर में झाड़ू पोछा कुछ किया कि नहीं किया? कम से कम किचन तो साफ करते। मैं जाकर खोलता हूँ। आइए। एक मिनट। रख ले, टिप समझ के रख ले। देखा, इस जगह पे काम करने का यही फायदा है कि अच्छी टिप मिलती है। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं निकलता हूँ। अरे सुन, आज तो तू अपने ससुराल जाने वाला था ना, क्या हुआ? वो थोड़ा दूर है, कोल्हापुर। एक महीने की पगार मैंने एडवांस मांगी है सर से। अच्छा। अगर उन्होंने दी तो सूजी और बेटी को लेकर के आऊंगा जल्दी ही घर। ठीक है। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। किससे मिलना है? आपको पहचाना नहीं? श्री कुमार, सुना तो होगा ना आपने? एमजी श्री कुमार, गायक। गाना वाना तो गाता हूँ, बट एमजी श्री कुमार नहीं हूँ। इधर जो लीना उसका पति हूँ। तो वो आप नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं किसी को अंदर से बुलाता हूँ। क्या बात है? सूजी और बेटी से। हाँ, सूजी तेरी बीवी है। मेरी बेटी का नाम लीना है, लीना जाकब। वो अंदर है, बोल क्या काम है? अरे बोल क्या है? आजकल मैं काम पे भी जाने लगा हूँ। ओह अच्छा, ऐसा लग रहा है कलेक्टर बन गए हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है क्या? पता नहीं कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या पैसे मिल रहे हैं। बुला कर देख लो, अगर आती हो तो मिल लेना। वैसे भी निकम्मे आदमी से कौन बात करने वाला है। अंदर मत आना, मैं उसे भेजता हूँ। अरे अरे अरे, बोला ना अंदर मत आना, मैं उसे भेजता हूँ, तुम यही रुको। बेटी कैसी है? बेटी अच्छी है। और पढ़ाई लिखाई? हाँ, इधर सेंट थॉमस में पढ़ती है। मुझे याद तो करती होगी ना? कहती है पिताजी काम पर गए हैं, जहाँ गए हैं वहाँ मम्मी को और मुझे लेकर जाएंगे, ऐसा सबको बताती रहती है। आपके बारे में पूछती रहती है। बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, चाय पीकर जाना। सुनो, मुझे निकलना है।
ये बेटी के लिए। सूजी में अचानक ये बदलाव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं जो ये सिक्योरिटी का काम करता हूँ उसके घर वालों को ये पसंद नहीं है। अरे कोई काम छोटा नहीं होता अगर अच्छे से किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब इन सबके पीछे सिर्फ एक ही का हाथ है, टॉमी। मैं तो उस वक्त ही समझ गया था जब उसने 100 के नोट निकाल करके मुझे टिप दी थी, तभी समझ गया था मैं। बेटा, मैं जानता था कि तुम यही मिलोगे। मन का दुख मिटाने के लिए इधर ही तो आएंगे, यही तो एक जगह है, और किधर जाएंगे। आप रोही भाई? हाँ, मुझे लीना ने बताया था। हाय, टॉमी डिसूजा। मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप भी सुन सकते हैं। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अभी बात के लिए समय और जगह कुछ भी ठीक नहीं। टॉमी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। श्री कुमार, आखिर बात क्या है? माँ बाप सगे लोगों को विश्वास में रख के, सब कुछ जानते हुए भी लीना ने सबको छोड़कर इसके साथ शादी करने का फैसला किया। लीना को एकमात्र सपोर्ट करने वाला मैं ही था। मैंने सोचा था चाहे इसके आगे पीछे कोई ना हो, पर ये एक अच्छा इंसान है। पर अफसोस, देखो एक ही जीवन है और उसे बहादुरी के साथ जियो, कायरों की तरह नहीं जैसा तुम जी रहे हो। छे, बिना किसी को कुछ बताए गिरगिट की तरह रंग बदलकर छुप छुप के जी रहे हो। क्या छुप छुप कर जीता है? हाँ, इसे देख के आपको क्या लगता है? क्या ये वही इंसान है जिसे आप जानते हैं? नहीं। कैसे पता चलेगा? इसने बताया ही नहीं। ये आदमी इंडियन मिलिट्री का साइबर विंग का इंटेलिजेंस कमांडिंग ऑफिसर मेजर श्री कुमार। इसे बताने में संकोच हो रहा होगा क्योंकि मैं यहां बैठा हूं। आप बाद में इससे पूछ लेना। मैं निकलता हूं। अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम्हारी पत्नी, बच्ची भी चली गई। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। जिस चीज की शपथ खाई है उसे पूरा करने का जज्बा रखो। वीरों के जैसे जी नहीं पाए तो वीरों के जैसे मरो। पूरा देश नाज करेगा। सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? क्यों ऐसे छुप छुप कर जीते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टॉमी ने जो कहा 100% सही है। मैं तुम लोगों से बहुत कुछ छुपा कर रखा हूं, लेकिन यह सब जानबूझकर नहीं किया हूं मैं। मेरी हालत ऐसी ना होती। अगर ऐसा नहीं होता तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री था मैं। कुछ दिनों से देश का मैं मोस्ट वांटेड लीगल हैकर था। मेरा काम था कंप्यूटर हैकिंग, और ये मेरा शौक था। अपने देश की आर्मी साइबर सेल में मैंने ज्वाइन किया था। जी साहब। आप जा सकते हैं। किसी भी दुश्मन देश के कंप्यूटर की वेबसाइट के अंदर घुसकर उनके सीक्रेट्स पता लगाता था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेशन ग्रुप के साथ मेरी भी लाइफ चल रही थी। बॉयज, वी हैव टू बी अलर्ट 24/7. ओके? सो यू कंटिन्यू। पीछे मुड़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैप्टन सतीश। मेजर श्री कुमार। वेलकम सर। थैंक यू। ये यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर अपना ही मुंबई का है, महाराष्ट्रियन। ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू सर। और वो इतना बड़ा देशभक्त है सर कि अगर अपना भी कोई ऑफिसर गद्दारी करे तो शूट कर देगा सर। So miss called. Do you get my point? No, sir. I didn't get you. See color? Coloring, painting, जो कलर लगाते हैं।
कलर, बोलूंगा, पेंटिंग, बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा, समझी? नाउ यू गेट माई पॉइंट? या यस प्लीज, प्लीज कम. Sir, this is Major Shri Kumar for our cyber mission. ओके सर. आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन मिस कॉल्ड. आप भी बैठिए. सर. बाय द वे, शी इज कैप्टन सुनीत कॉल एंड ही इज मेजर श्री कुमार. हाय. हेलो सर. मैं इन्हें अपने गांव की भाषा से परिचित करवा रहा था. सर. कैसे बोलना है, क्या बोलना है. अपने गांव की भाषा कितनी रफ होती है, तुम्हें पता है ना? या, दैट्स राइट. सर. So Miss called, you may leave now. We'll meet me in the Okay, evening. sir. Okay? Thank Bye. थोड़ा साइड हट जाओ. ओह. कैसी है? अच्छी है सर. क्या अच्छी है? तुमने ठीक से देखा ही कहाँ? तुम जरूर मेरे बारे में सोच रहे होगे कि मैं कैसा इंसान हूँ. ये सब एक फ्रस्ट्रेशन है. ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव के हरे भरे खेतों में जाकर लुंगी को कमर में लपेट के घूमने में जो मजा वो यहाँ कहाँ. अब तुम मुझे बताओ. सो यू हैव टेकन चार्ज. क्या प्लान है तुम्हारा? व्हेन, हाउ एंड वेयर? सर, कोई भी सुपर कंप्यूटर होगा तो भी दुश्मन के ऑफिशियल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर घुसकर हैक करके डिटेल्स का डिकोड करने का एप्लीकेशंस. वैसे अपने देश के खिलाफ चलने वाला नेटवर्क कौन सा है, कैसा है, ये सब मालूमात करके उसको नष्ट करने वाला हार्ड कोड वायरस इज माय टारगेट. देश के अंदर और बाहर जो भी टेररिस्ट साइबर वर्ड है. दैट्स ग्रेट सर. गुड लक. थैंक यू सर. मेजर श्री कुमार है सर. टेल मी मेजर. मिलिटेंट की मैंने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हैक की है सर. ओह गॉड, आई एम कमिंग. मैं भी आ रहा हूं. प्लीज सर. सर प्लीज. यस सर. टेक अ टिकट टू यूएस एम्बेसी. 5% on 6th July. July 6 means next week. Sir, they are planning to attack USA embassy daily. Origin of the message? 1 second, sir. Sir, ये देखिए, IP एड्रेस ट्रेस किया मैंने. सर, मैसेज जहां से आया है इट्स फ्रॉम POP हैबिल नाम की जगह है. ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है. सर, मैसेज जहां रिसीव किया गया है वो दिल्ली है. Oh my God! So the ultimate target is the US embassy in Delhi. Right, sir. Satish, get me Major General Sarat sir, quick. श्री, sir. इस अटैक को अगर हमने होशियारी से स्पॉइल कर दिया तो it will be a major achievement. Hope so, sir. Good work. Thank you, sir. Major General Sarat sir online sir. Sir, साइबर विंग हेड मेजर श्री कुमार मिलिटेंट लोगों के मेजर इंफॉर्मेशन हैक किया है. दिल्ली यूएस एम्बेसी इज बीइंग टारगेटेड. 6th जुलाई सर. फुल इंफॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड करता हूं सर. थैंक यू सर. सर. मान सम्मान बढ़ने लगा. जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूं. ऐसा गर्व महसूस होने लगा मुझे. ये खेल खेलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है गांव में जैसे गोली डालकर खेलते हैं. सर, ऐसा ही. ओह, हाय सुनीत, हाउ आर यू? आई एम हियर एट द स्नूकर लॉन्ज. ओके, कम ओवर, विल गो टुगेदर. ओके, सी यू, बाय. सुनीत इज कॉल्ड. सर. गलत मत समझना. वेरी नाइस सर. बहुत अच्छी लड़की. पता है सर. So,
मेजर जनरल सरोज ने दिल्ली से फोन पर कहा है ऑपरेशन सक्सेस। हर एक चैनल में न्यूज लाइव चल रही है सर। गुड, टीवी ऑन। That an officer from South, literally a Keralite, Major Sri Kumar, the head of Cyber Cell, handed over all the information regarding this threat to the army headquarters from Srinagar. दिल्ली यूएस एम्बेसी के नजदीक में 5 बाइक में आए हुए आतंकवादियों को फौजियों ने गोली मार गिराया है। दिल्ली पुलिस को भी बगैर बताए फौजियों ने ये कदम उठाया है। दूसरी न्यूज। ഡൽഹിയിലെ യുഎസ് എംബസി ആക്രമിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന 5ഓളം വരുന്ന ഭീകരരെ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി പോലീസിന് പോലും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാതെയായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം. യുഎസ് എംബസിയിലേക്ക് ബൈക്കുകളിൽ വന്ന 5ഓളം ഭീകരവാദികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യ നീക്കത്തോടെയാണെന്നാണ് സൈനിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പറേഷന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് മലയാളിയായ മേജർ ശ്രീകുമാറാണ്. गुड, कांग्रेट्स सर। गुड जॉब। थैंक यू सर। प्लीज कम। सर, तुमने अभी जिस मिशन की जिम्मेदारी ली है ये उसकी शुरुआत है सर। इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना सर। बी वेरी कॉशियस सर। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो, बी इट मेल और ओके, मैसेज। सर। दुश्मनों की नजरों में हम आ चुके हैं, बी वेरी केयरफुल। ओके ओके सर। सर। हाय। हाय। आ रहे हो क्या? शाम को ऑफिस की पार्टी में आना है, सारे फुलझड़ियों से मिलवा दूंगा तुम्हें सर। और इस मौसम में रम चिकन का अलग ही मजा है। ओके सर। हाय डार्लिंग। हाय। ओके, सी यू, बाय। बाय See सर। you. बाय। थोड़ी देर आराम करते हैं। अगर भागने में किसी लड़की का साथ होता तो मजा ही आ जाता सच में। ये क्या हमेशा इसी टॉपिक पे बात करते हैं? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही बोल रहा था। सर, वो देखिए मर्सिडीज आ रही है। हाँ, ये गाड़ी यही रुकेगी। ये कोल्हापुर की फास्ट है। फास्ट? सर जी की गावल ये है। ओह, क्या टॉमी भाई, थक गए हो? थोड़ा सा रुक के बैठो। अरे क्या कर रही हो? 2 किलोमीटर भागोगे तब जाकर रेस्ट करोगे, समझे? 7 किलोमीटर एक ही बार में दौड़ लगाई है। क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं सर। हाँ हाँ। अरे डॉक्टर साहिबा, कोल्हापुर से पति फोन करता है या नहीं? फिर क्या, रोज करता है। हाँ हाँ, बस करो पढ़ाई। वापस आ जाओ बोलकर रोज फोन करते हैं। मेरे पापा को इस पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लीना, ये श्री कुमार है, ऑन स्पेशल रिपोर्टेशन। हाय। ऑल ब्रेन, कंप्यूटर एक्सपर्ट। ओह अच्छा है, इंटेलेक्चुअल, मेरा जोड़ीदार है। ये लोग मेरे गांव वाले हैं। लीना की माँ यहाँ मिलिट्री डॉक्टर है। नमस्ते। नमस्ते मैडम। ये श्रीनगर में MBA कर रही है आजकल। सिर्फ बोलते नहीं, सच में। एक मिनट, थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ। सुनो, ये टॉमी के साथ मिलकर जुआ मत खेलना। ऐसा है कि ये हर खेल में मास्टर है। क्या बोली? चलो चलती हूँ टॉमी। ओके। बहुत स्मार्ट लड़की है, लेकिन इसके पिताजी को यहाँ रहना पसंद नहीं है। कोल्हापुर में इसका बहुत बड़ा खानदान है। एक ही लड़की है और करोड़ों की मालकिन है। सर, वी आर ऑलरेडी लेट। ओह ये, हाय सुजन। क्या टाइमिंग में आ तुम लोग एक काम करो, सर। तुम लोग निकलो, मैं लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करके आता हूँ। कैंप में पहुँच जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके बाय। हाय सुजन। हाय मॉर्निंग सर। सो बोरिंग विदाउट यू गर्ल्स। क्यों लेट हुआ? नो, वी आर ऑन टाइम। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम सूजी से मिला था। वो बहुत ही चंचल और एक्टिव लगी। दूरियां धीरे धीरे नजदीकियों में बदलने लगी। मिलिट्री कैंप में मुझे जो क्वार्टर अलॉट किया गया था उसके बगल वाले क्वार्टर में वो रहती थी। मेजर, हेलो। हाय।
इवनिंग वॉक में चलेंगे क्या? इवनिंग वॉक? मैं और तुम? हाँ। कम। Excuse me. Have a drink? थैंक यू। You welcome. क्या सतीश, पीता नहीं है क्या नहीं तू? सर, मैं नहीं पीता। अच्छा है, गंदी आदत नहीं लगनी चाहिए तुझे। सुजन, come over if you are not comfortable. Yes, I am okay, sir. Good. देखा? सर, व्हाट नेक्स्ट? एनी प्लानिंग? इन औरतों के मामले में एक ऑर्डर के हिसाब से डील करना चाहिए। उनमें से एक को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अच्छी बात है सर। यही मेरा नेक्स्ट प्लान है। सर, मैंने मिशन के बारे में पूछा था। ओ, मुझे लगा तुम मेरी शादी के बारे में पूछ रहे हो। सर, वहाँ बैठी है ना, कोल्हापुर वाले पे कोशिश करके देखते हैं। मिल जाएगी तो खुशी की बात है। और उसी वक्त मैंने मना कर दिया। तुम लोग जरा बैठो। डॉक्टर की लड़की अकेली है, मैं जाके उसे थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। ओके? ओके सर। क्या कर रही हो? क्या पी रही हो? क्या पीऊंगी? जूस ही पी रही हूँ। क्या कोल्हापुर का नाम खराब कर रही हो? अरे थोड़ी वाइन लेनी चाहिए थी। वाइन? नहीं, अभी के लिए बस हो गया। क्या तुम भी? कौन कहेगा ये मिलिट्री परिवार से है? टॉमी सर सबको ओवरटेक कर देते हैं, लेकिन ये कोल्हापुर वाली पे इनकी दाल नहीं गल रही है। उनसे ये दाल नहीं गलने वाली, पर मुझसे जरूर गलेगी। क्या सच में? वेरी गुड। क्या डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? आई एम फाइन। बस यही सुनना चाहता था। अरे मर गया। सर, संडे को क्या प्रोग्राम है? संडे को कुछ नहीं सर। मुझसे क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं सर। लगता है किसी को पटाके अंदर कमरे में बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे सर। जैसे उन लोगों को मराठी सिखा रहे क्या? आइए उधर बैठते हैं। हाँ बैठते हैं, बैठते हैं। पहले एक बार अच्छे से तलाशी तो ले लो। हाँ? हाँ, टॉमी भाई। हेलो, क्या हुआ? कुछ देखकर डर गए क्या? कुछ नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। जब कबाब में हड्डी बन के आ ही गए हो तो लो ये जूस पी लो। श्री, लो तुम जूस। पियो। दरअसल हम दोनों आपसे मिलने ही आ रहे थे, मोरल सपोर्ट के लिए। क्या बात है? बोलो। हमको आपकी साइन चाहिए सर। साइन? हाँ सर। तुम इनको यूं कंफ्यूज मत करो, मैं बताती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एक साक्षी आप बनेंगे। क्या हुआ, नहीं बनेंगे? ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। सतीश, लो तुम पहले। शादी मुबारक। थैंक यू सर। कांग्रेट। थैंक यू सो मच। दे आर कमिंग। Congrats and wish you happy married life. Thank you. थैंक यू सतीश। शादी करना बच्चों का खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, इसे अच्छे से निभाना पड़ेगा। ओहो, अब बेचारे को डराओ मत। हाँ, ए, कल तुम्हारे पापा ने फोन किया था कोल्हापुर से। 2 डिब्बा किरोसिन का तेल भर के रखा हुआ है,
एक तुम्हारे लिए, एक अपने लिए। खुदकुशी का इरादा है। ओह टॉमी जी, आप भी। वो पहले से गर्म है, बाद में ठंडे हो जाएंगे। मुझे तो बस मम्मी की सोचकर दुख हो रहा है। मम्मी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिखकर देकर गई है। जो होगा देखा जाएगा, है ना श्री? हाँ, क्यों नहीं। दिस इज एग्जैक्ट प्लेस 14th किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। श्री कुमार सर, नाउ यू कैन गो अहेड विथ योर मिशन। ओके सब तैयार है सर। मुल्लार की जगह में थोड़े से फौजियों को पहरे पे रखा है सर। 1 महीने की जरूरत की सारी चीजें रेडी हैं। ओके सर। बट कीप इन माइंड, वहाँ खतरा है, संभल के रहना। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर शुरू होता है। तुम्हारे साथ सतीश रहेगा। सर, लीना को मैं मिलिट्री गेस्ट हाउस में छोड़ के जाऊंगा। क्यों? उसे साथ लेकर जाओ। उसे तुम्हारी जरूरत है अभी, लेकिन उसे डर तो नहीं लगेगा? डर उसको नहीं लगता सर। Then carry on man, have fun. सतीश, एवरीथिंग रेडी? ओके सर। राइट। लीना, हाँ? आर यू कंफर्टेबल देयर? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? आई एम कंफर्टेबल। ओके, लेट्स मूव। सर, वो क्वार्टर आपके लिए अलॉट किया गया है। ओके प्लीज सर। या इट्स गुड। सर, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपके रोमांटिक मूड और आपके कॉन्फिडेंशियल मिशन को भी। जय हिंद। ओह, क्या जगह है ये? कोई इंसान यहाँ रहता है कि नहीं? तो बाहर देखने की जरूरत क्या है? यहाँ कितना ठंड लग रहा है। अच्छा, मैं अपना काम फिनिश कर लूं, तब तक तुम रेस्ट करो। मेजर जनरल शरद सर ने अभी मुझे दिल्ली से कॉल किया था। एम्बेसी इंसिडेंट के सिलसिले में श्री कुमार को मिलिटेंट की तरफ से खतरा है। श्री कुमार सर ने बोला है कि उनके लिए ये जगह बेस्ट है। ठीक है, उसने बोला, बट वी हैव टू डू समथिंग। वैसे ये कॉन्फिडेंशियल मिशन है, अगर वहाँ बिना बताए जाएंगे तो। श्योर, वी हैव टू रेंडर अराउंड सपोर्ट एंड यू प्लीज अरेंज द चॉपर। ओके सर, इट्स ऑलरेडी अरेंज्ड। हमें उन लोगों को सेफली वापस लाना ही है एंड आई नो व्हाट टू डू। सर, उफ, हम कब वापस जाएंगे? क्यों, क्या हो गया? हम लोगों को यहाँ आकर 3 हफ्ते हो गए हैं। आप हमेशा इस मशीन के सामने बैठे रहते और दिन गुजर जाता है। मेरी मेम साहब, सिर्फ 2 दिन और बस, उसके अंदर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर राज्य सुरक्षा के लिए ये श्री कुमार का खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर रेडी। ओह, दैट्स ग्रेट। श्री, श्री क्या हो रहा है?
Don't shoot him, please. No, no, Oh no, 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 no. तो हमको जिंदा चाहिए। जो सॉफ्टवेयर तूने डेवलप किया है वो अब से हमारे लिए इस्तेमाल होगा। नो, अरे तेरी तो you. अबे हट! छोड़ दो। तू बता उसे, तू समझा उसे। अगर जिंदा रहना है तो हमारे लिए काम करे। श्री ये मिशन हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मिशन, हमको जीना है श्री, प्लीज प्लीज हमको जाना अभी है। बोल, हमारे साथ काम करना है या नहीं? नो। लीना! साले, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन दिल उसका टूटा। मुझे गोली लगते देख उसे शॉक लगा। उसी दौरान उसके दिमाग में चोट लगी और वो पागल हो गई। फिर उसे हॉस्पिटल में शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। सतीश, सर, श्री कुमार सर हॉस्पिटल में है। उनका बहुत सारा काम पेंडिंग है, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई। दैट्स फाइन एंड कीप कंट्री इन द सपोर्ट। मेरा यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, सो मैं सुबह की फ्लाइट से निकल कहाँ पे जाऊंगा। सर? साउथ जोन में। अब इतना समय यहाँ गुजार दिया, श्री को मत बताना कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। अगर उसे पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। और हाँ, वो भी बहुत डरा हुआ है। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी और टाइट कर दो, ओके? एंड सतीश, किसी भी कीमत पर श्री कुमार को साथ लेकर ये मिशन कंप्लीट करना है। अपने देश की सुरक्षा के लिए हर मुसीबत का सामना करने का पूरा प्लान उसके दिमाग में है। I'll do everything possible, sir. एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। My pleasure, sir. इस शॉक ट्रीटमेंट से ही धीरे धीरे ठीक हो सकती है, और शॉक दे भी नहीं सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अभी जो दवा चालू है उसे चालू रहने दो। फर्दर इलाज के लिए गांव चले जाना। उधर के एटमॉस्फेयर का थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से आपका यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। तब से मैंने छुप कर जीना शुरू कर दिया। मैं अपना मिशन अधूरा छोड़कर भाग आया। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं वीर नहीं हूं। खुद की बीबी, बेटी, इनकी खुशियों को देखा जाए तो मैं कैसे वीर बन सकता हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। सूजी को मैं पहले जैसी अवस्था में नहीं देख सकता। पिछले 5 सालों से सूजी की कमाई की छोटी छोटी पगार से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ी। लेकिन क्या लेकिन? ये सारी बातें सूजी को तो पता है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम बेफिक्र रहो,
मैं जाकर उसे समझाता हूँ। अरे वो तेरी बेटी की खुशी की खातिर उसके काम, बड़ी पोस्ट सब छोड़ के इस पहाड़ और जंगल में आकर रह रहा है। सूजी, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रही हो वो ठीक है? मैंने जो किया है वो गलत है, ये बात मुझे पता है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है, टॉमी। उस दिन बैंक में जब मीटिंग चल रही थी तो टॉमी भाई वहां मुझसे मिलने आए थे। तुम कुछ भी कहो पर तुम्हारी ये बात सही नहीं है लीना। तुम जिसे मिटाने पे तुली हो वो एक वीर फौजी है, अपने देश के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी को अकेला उठाने वाला एक जाबाज सैनिक है। तुम्हारा यह डर और तुम्हारी तबीयत की वजह से उसकी लाइफ नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तुम जरा सोच के तो देखो, तुम्हारी बेटी के एसएलसी बुक में भरने के लिए एक कॉलम है कि पेरेंट्स क्या काम करते हैं। माँ घर का काम करती है, वो हाउसवाइफ है यानी घर की मालकिन। वहीं बाप का नाम लिखा तो बेकार है, घर में रसोई संभालता है। कल को तुम्हें उसकी सारी बातों का जवाब देना होगा। अब मैं क्या करूं टॉमी भाई? कई बार श्री कुमार को समझाया, आप तो जानते हैं उसे। श्री सुनिए, एक बात कहूं तो आप मानोगे? क्या बात है, बताओ। ये लुका छिपी का खेल छोड़कर काम ज्वाइन कर लीजिए ना आप। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? श्री, आप कितना अच्छा काम करते थे, पर मेरे कारण आपने, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है श्री। उस दिन ये सब नहीं हुआ होता तो आज आप कहाँ पहुंच चुके होते ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आओ, मेरी बेटी, तुम और हमारी ये छोटी सी दुनिया, चलने दो ना सब ऐसे ही। श्री कुमार को पहले वाला श्री कुमार तुम ही बना सकती हो। उसको पता चलना चाहिए कि तुम्हें अब पहले वाली बीमारी नहीं होगी। तुम्हें किसी से डर नहीं है। अगर श्री कुमार नहीं रहा तो भी तुम और तुम्हारी बेटी अच्छे से जिंदगी गुजार लोगी। कैसे? श्री को छोड़कर कहाँ रहूं, किसके साथ रहूं? पापा मम्मी को भी मेरी जरूरत नहीं है। ये सब तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था लीना। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, उसके लिए भी रास्ता है। तुम पे एक भी मुसीबत आई तो फिर देखना, तुम्हारे पापा खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। देखो, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बस वैसा करो। चलो गाड़ी में बैठो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। सुनो, मैंने जो समझाया याद है ना? तुम कल ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दोगी, ओके? ठीक ही है रोही भाई, सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूं। हम लोग कैसे भी जी लेते। फिर मैंने सोचा टॉमी भाई ने जो बोला वो भी ठीक ही बोला। चलो अभी कॉफी के बाद। वो बोल रहा था तब वो ठीक था, तुम्हारी बातें सुनकर तुम ठीक हो। एक साथ दोनों भी ठीक? दोनों ठीक नहीं है। अब मैं काम पर जाऊंगा और तुम घर पर रहोगी। हम वापस चले जाते हैं और पहले जैसे जीते हैं। चलो। ऐसा नहीं है श्री, पहले जैसा जीने के लिए आपने जो जिम्मेदारी उठाई है उसका पूरा होना जरूरी है श्री, वरना आपको कुछ हो गया तो हमारी बेटी कल को बोल सकती है कि हमारे पापा हमारे मुल्क, अपने राज्य के लिए जी रहे थे। आजा बेटी। बी ब्रेव मैन। अभी तक जो चल रहा था वो मिशन की शुरुआत की पहली झलक थी। अब हम दोनों वापस जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तुम्हारा जो काम अधूरा था उसे पूरा करना हमारा मिशन है। हम ये मिशन फिर से शुरू करेंगे।
सर। इन्हें पहचानते हो? हाँ, यस सर। 1 second सतीश। हेलो। हाय। He has been reappointed by the army headquarters. वेलकम बैक सर। थैंक यू। Yes. नेट ट्रैफिंग एटम की वही जगह फिर से उधर ही चाहिए। टू बी प्रिसाइज, हम लोग उधर से ही शुरू करेंगे। समझा। मेरे ऊपर उन लोगों ने जहां पर अटैक किया था वही जगह। Am I right, sir? Absolutely. सर, मुझे कुछ डिटेल्स कलेक्ट करनी है। Am I some short out homework? Can I do? Go ahead. Thank you, sir. सर। सर, ये है फेसबुक पेज। अभी जो मिलिटेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो ऐसे ही सोशल नेटवर्क के जरिए करते हैं। ये अपना सारा कम्युनिकेशन आपस में इसी से करते हैं। सर, अब मैं इसी फेसबुक पेज के जरिए अपना मिशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मतलब? मिलिटेंट्स ने जहां पर मुझ पर अटैक किया था, हम उसी सेम प्लेस पे मैं और सतीश मिलकर एक प्लान बनाने जा रहे हैं। हाँ, इसी सोशल नेटवर्क के जरिए वो हमारा इंफॉर्मेशन हैक करेगा। राइट? राइट सर। There you are. Brilliant. Satish, you may go and make preparation. Yes, sir. ये GPS R5D माइक्रोचिप इंजेक्ट। अभी एक चिप तुम्हारे हाथ में इंजेक्ट किया गया है। आप देखना चाहोगे चिप का काम? आई विल शो यू। रिलैक्स। सी द चिप। द डिवाइस इज परफेक्टली एक्टिव नाउ। तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाएं, हम स्पॉट कर लेंगे। डोंट वरी। इट्स गोइंग टू बी अ टफ जॉब। ये श्री कुमार का दूसरा प्लान है। किसी भी कीमत पे हमें ये मिशन कंप्लीट करना है। पता है ना, आतंकवादियों की नजर श्री कुमार पर है। सो वी वेरी अलर्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सर। सतीश सर, श्री कुमार रिज्वाइंड हुए हैं, इनका ध्यान रखना। डोंट वरी सर, पल पल की खबर मैं देता रहूंगा। दैट्स गुड। टेक केयर। Don't move. बांध लो दोनों को। चल उतर। बाय, पकड़ लिया सालों को।
5 सालों से तुमको ढूंढ रहा हूं और आज तुम पकड़े गए। अबे ओए, बांध दो सालों की आंखों में पट्टी और गाड़ी में डालो। चलो पट्टी बांधो जल्दी। मेजर श्री कुमार, मेजर श्री कुमार, डू यू रीड मी? मेजर श्री कुमार, मेजर श्री कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल टॉमी, डू यू रीड मी? मेजर श्री कुमार, डू यू रीड मी? लेफ्टिनेंट कर्नल टॉमी, मेजर श्री कुमार। अबे कर्नल, तेरे दोनों आदमी मेरे पास हैं, समझा? अब वो मेरे लिए काम करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। चल फोन रख। ब्लडी शिट। दूध पथरी, बारामूला, वुल्लर लेक, ओमपुरा विलेज, सोपुर गली। मेजर पतक, आई नीड 3 कमांडोज, फुल्ली बैकअप, इमीडिएटली। यहां से बच के निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी या मौत अब तेरे हाथ में है। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। डू इट फॉर मी। कम ऑन। अबे हाथ खोल इसके। जो सॉफ्टवेयर तूने इन्वेंट किया है वो हमें दे। तेरे को जितना पैसा चाहिए हम देंगे। अब मैं बोलूं, जय हिंद। अबे उठाओ साले को। चल चल। चल। तू ये सॉफ्टवेयर हमको देगा। अगर नहीं देगा तो इसका सर काट के पार्सल में आर्मी के पास भेज दूंगा। नो नो नो, आई विल। प्लीज सर, नो सर, नो सर। ये लोग मुझे मार डालना चाहते तो मार डालने दो, पर आप मत दो। ये राजद्रोह है। ये वर्दी पहने हुए हम पागल नहीं हैं जो तुझे ना पहचान पाए। तू इनका आदमी है ये जानते हुए हमने प्लान बनाया, इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन तेरे मुंह में घुसा दी और तुझसे ये रोल करवाया। भाई, Major Shri Kumar is back. He is preparing for the mission. Can I log this information? Sure, 100%. Oh, great. Major Shri Kumar. I want him alive. Done. इस बार ये प्रोजेक्ट मैं उससे करवाऊंगा। तू सिर्फ वो करेगा जो मैं कहूंगा। सर, और मुझे ये उसका स्काइप अकाउंट है। मेजर सतीश, मुझे उसके ऊपर पहले से ही शक था। सर, इसी कुत्ते की वजह से मैं अपना मिशन कंप्लीट किए बगैर सूजी को गांव लेके चला गया। सर, अब ये आपकी इस हालत में मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। स्क्वाड से इंफॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है। आपको टारगेट करने के लिए अनाउंसमेंट मैसेज के जरिए आपको और आपकी फैमिली को मिलिटेंट से खत्म करने का प्लान बनाया है। अब मैं क्या करूं सतीश? इससे अच्छा गांव चले जाना ठीक है। और मैडम की भी ऐसी हालत है। और एक बात, ये मिलिटेंट कंपनी गांव में भी अपना नेटवर्क बना के रखी है। इसलिए सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सतर्क रहिए। बास्टर्ड।
सर आखिर इसका मकसद क्या होगा? सिंपल, उसको चाहिए पैसा। सर्विस खत्म करके बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता है वो। सर उस सुअर के बच्चे को मार दूं क्या? अरे मैं ही था। टॉमी इधर आएगा, सारे सैनिक घेर लेंगे। तुझे क्या लगता है बच जाएगा? उन लोगों के आने से पहले तू मर जाएगा। भाई फिनिश हिम। काट डाल साले को। I want him.
ओ अंकल, डॉक्टर साहिबा